साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने नगर के पिपलिया बाजार स्थित स्थानक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि उतार और चढ़ाव दोनों जिंदगी के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे दिन के साथ सुबह और शाम। यह अटल सत्य है कि जो जितना गहरा उतरता है उसे उतना तो चढ़ना ही पड़ता है। समुंदर की गहराई में तल तक उतरने वाले को चढ़ते वक्त तक तो आना ही पड़ता है। उसके आगे की चढ़ाई तो बात की बात है, क्योंकि जिस रेखा से वह उतरा है उस रेखा तक उसका चढ़ना नहीं बल्कि पूर्व स्तर के बराबर होना है। बराबर होने के बाद वह जितना उठता है वही उसका चढ़ना है। इस दृष्टि से देखें तो मनुष्य पाप करके गिरता है तथा पुण्य करके चढ़ता है। पुण्य की अभिवृद्धि से जीव भौतिक सुख समृद्धि के चढ़ावों को प्राप्त करता है, जबकि धर्म, संवर, संभाव, तप, संयम, मर्यादा की अभिवृद्धि से आध्यात्मिक चढ़ावों को प्राप्त करता है। यह स्वयं पर निर्भर करता है व्यक्ति किस ओर चढ़ना चाहता है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि उपवास आत्मा की निकटता है तो भोजन शरीर की निकटता है। भोजन सशक्त है तो शरीर की शक्ति, संसार की शक्ति, भोग की शक्ति, विकारों की शक्ति, कर्म की शक्ति बढ़ती चली जाएंगी। इन सबके सशक्तिकरण के लिए भोजन मुख्य है और इन सबको कमजोर करना है तो सर्वप्रथम भोजन का त्याग करना आवश्यक होगा। हम भोजन के प्रति उदासीन भाव जागृत करेंगे तो आहार संज्ञा स्वतः ही क्षीण हो जाएगी, चित्तवृत्तियां शांत तथा राग द्वेष के भाव मंद हो जाएंगे तो उपवास का पूर्ण फल भी व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा। अतः अधिक से अधिक तेले तप की आराधना करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं। डॉक्टर साध्वी राजरिधि जी ने कहा कि हमारी वाणी जब ऊर्ध्वगामी होती है तो मल्टीविटामिन का कैप्सूल बन जाती है। जीवन की समस्त कमजोरियों एवं कमियों को दूर कर हृदयगत सब भावनाओं को पूर्ण कर तृप्त कर देती है। वीर संघ मंत्री पदम चंद बम्ब ने बताया कि 29 अक्टूबर शुक्रवार को प्रातः 6:40 बजे से 7:40 तक महाप्रभावक उवसगर स्तोत्र का जाप एवं बड़ा मांगलिक होगा। 9 बजे से उत्तराध्ययन सूत्र एवं तेला तप क्यों, विक्रमादित्य चरित आदि विषयों पर प्रवचन होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारत वर्षीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत पूर्व नियोजित कार्यक्रम ग्राम बबाइचा में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया तथा हेल्प डेस्क लगाकर प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत करीबन 400 लोगों को उनके प्रशासन गांव के संघ के तहत आने वाली कानूनी सहायता दी गई एवं हेल्प डेस्क के माध्यम से आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट द्वारा ग्रामीणों की कानूनी समस्याओं को सुना गया तथा उनके समाधान हेतु सुझाव दिए गए। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से PLV श्री क्षेत्रपाल ने ग्राम बबाइचा व उसके आसपास आने वाले गांव में आमजन को महिला सशक्तिकरण, लोक अदालत, विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकार, समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बेमेल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा आदि बुराइयों के संबंध में जागरूक किया एवं पैम्पलेट्स वितरित किए गए। सचिव श्री रामपाल जाट द्वारा उपस्थित सभी लोगों को शिविर के महत्व एवं केंद्र, राज्य, नालसा द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि नालसा के अमृत महोत्सव के तहत पेन इंडिया अवेयरनेस कैंपेन जोर शोर से चल रहा है। प्राधिकरण द्वारा PLB व पैनल लॉ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन अजमेर जिले के ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, गांव शहरों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है तथा उन्हें विधिक सहायता, लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि की जानकारी प्रदान की जा रही है। सचिव ने सभी ग्रामीणों से अनुरोध किया कि वे प्रशासन गांव के संघ कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और यदि उन्हें कोई समस्या आती तो प्राधिकरण द्वारा शिविर में लगाई हेल्प डेस्क से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर के अंत में शिविर प्रभारी श्री महावीर सिंह द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया। कानून की गलती माफ नहीं होती है। कोई अगर किसी का मर्डर कर दे तो वो ये नहीं कर सकता कि मुझे तो पता नहीं था कि इसमें फांसी की सजा होती है, उम्रकैद होती है, इसलिए मैंने तो ऐसा कर दिया। किसी ने धोखाधड़ी कर दी किसी के साथ तो ये नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता नहीं मैंने धोखाधड़ी कर दी, क्योंकि मैं धोखाधड़ी की परिभाषा नहीं जानता था। इसी प्रकार किसी के विरुद्ध कोई अपराध अगर कर दिया तो वो ये कह के नहीं बच सकता कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी।
इसलिए इन चीजों को आपको जानकारी रखना आवश्यक है। कानून की जानकारी सबको रखना आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून के तहत विद्वान बन जाए, लेकिन छोटी मोटी जो जानकारी है वो आप लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि आप घर से लेकर ट्रैक्टर निकलते हैं, ट्रैक्टर निकलने में अगर किसी सिपाही ने आपको रोका तो आप ये कहते हैं कि आप मेरे को क्यों रोका। बांदनवाड़ा के पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कराटी में विभिन्न भामाशाहों द्वारा राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को गुरुवार को निःशुल्क हाउस ड्रेसेस वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि भामाशाह जीवराज जाट कराटी द्वारा की गई। कार्यक्रम में जीवराज जाट द्वारा भी अपनी ओर से 50 हाउस ड्रेसेस विद्यार्थियों को भेंट की गई। जीवराज जाट ने विद्यार्थियों को इको क्लब कार्यक्रम का महत्व व उपयोगिता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और उन्हें सामग्री विकास हेतु प्रेरित किया। राजकीय विद्यालय में यह एक नूतन प्रयोग है, जिसमें विद्यार्थी निजी विद्यालयों की तर्ज पर हाउस ड्रेस में सुशोभित नजर आएंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ एवं इको क्लब का संचालन किया जाता है, जिसमें सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को 5 सदनों में विभाजित करके विभिन्न सांस्कृतिक, क्रीड़ा, चित्रकला व अन्य छात्रोपयोगी कार्यक्रम किए जाते हैं। इस नवाचार से विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा व उनकी प्रतिभा में निखार आएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक सभी प्रकार के नवाचारों के प्रयोग में भिनाए ब्लॉक व जिले में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। विभिन्न भामाशाहों ने विद्यालय को निजी स्कूल की तरह विकसित किया है। इस मौके पर प्रधानाचार्य मंजू महावर, व्याख्याता घीसा लाल गुर्जर, रणजीत, मुरलीधर साधु व शिक्षक रामस्वरूप जांगिर सहित विद्यालय स्टाफ के साथ कई मौजूद थे। अजमेर की अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत ने मदनगंज किशनगढ़ निवासी सोहेब व आमीन मोहम्मद को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व मारपीट करने के आरोपों में जमानत स्वीकार करते हुए राहत पहुंचाई है। आरोपियों के अधिवक्ता इमरान खान व पवन ने बताया कि आरोपीगण के खिलाफ पुलिस थाना मदनगंज में परिवादी द्वारा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व मारपीट के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस मामले में पुलिस उपाधीक्षक किशनगढ़ ने आरोप प्रमाणित मानते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जिस पर आरोपी के अधिवक्ता इमरान खान ने जमानत याचिका प्रस्तुत कर तर्क प्रस्तुत किए कि आरोपीगण निर्दोष है, रंजिशवश झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है आदि तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश राजेंद्र बंशीलाल ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ अजमेर की अदालत में, जहाँ पर SC/ST की विशेष अदालत ने आज 2 आरोपियों को जमानत पर रिहा किए हैं। उसके क्या तथ्य हैं, आरोपी कौन है, इसकी मैं बात करवा रहा हूँ आपके एडवोकेट इमरान खान। हाँ इमरान जी बताइए। आज दिनांक को अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम विशेष न्यायाधीश ने आरोपीगण सोहेब और आमीन मोहम्मद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। आरोपीगण के विरुद्ध परिवादी ने अनुसूचित जाति जनजाति और मारपीट और अनुसूचित जाति जनजाति के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर उन्हें अरेस्ट करके न्यायालय में पेश किया था, जहां पर मैंने अपनी जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया और जमानत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए न्यायालय ने उसको सुना और सुनने के बाद दोनों आरोपीगण को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मैं एडवोकेट इमरान खान। प्रदेश भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर उपखंड कार्यालय पर आज भाजपा के पुष्कर विधानसभा के पुष्कर शहर, बूढ़ा पुष्कर, नरवर, सराधना और खोड़ा गणेश मंडल ने सामूहिक विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध किया। राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल को ज्ञापन सौंपकर बिजली, पानी, कानून व्यवस्था में सुधार, भर्ती परीक्षाओं में धांधली, महिला उत्पीड़न रोकने सहित अनेक मांगे की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ही राज्य सरकार ने लोगों की सुध नहीं ली तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अजमेर के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिजली की दर बिल्कुल नहीं बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन राज्य में सबसे महंगी बिजली दी जा रही है। प्रदेश में पेयजल संकट ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में जमकर धांधलियां हो रही है। भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य वित्त आयोग का एक भी पैसा पंचायतों को नहीं मिला है और पंचायत कार्यालयों के बिजली कनेक्शन काटने की नौबत है।
जिले से स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा होने के बावजूद भी जिले में डेंगू सहित मौसमी बीमारियां पांव पसार रही है। मझेवला ने कहा कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज यह केवल सांकेतिक प्रदर्शन था, जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पुष्कर शहर मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने बताया कि 5 भाजपा मंडलों के कार्यकर्ता पारीक आश्रम से रैली के रूप में रवाना होकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत, विधानसभा समन्वयक नरेंद्र सिंह चुडावत, जिला उपाध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, गुड़ा पुष्कर मंडल अध्यक्ष संपत सुवाल, नरवर मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल यादव, खोड़ा गणेश मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह रावत, सराधना मंडल अध्यक्ष त्रिलोक नामा, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि, पार्षद मुकेश कुमावत, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पार्षद लक्ष्मी देवी पाराशर, महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखा सरवाडिया, रोहन बाकोलिया, धर्मेंद्र नागोरा, विष्णु सेन, महेंद्र सिंह खंगारोत, हेमराज तेजी, अर्जुन सिंह रावत, महेंद्र सिंह रावत, रविंद्र सिंह राठौड़, पंचायत समिति सदस्य हंसराज वैष्णव, लखन सरवाडिया, कमल पाराशर जैकी, हरिशंकर चौहान, जसराज भाट, सर्वेश्वर शास्त्री, युवा मोर्चा अध्यक्ष भुवनेश पाठक, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मनीष सोनी, धर्म प्रकाश रावल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर की पोक्सो एक अदालत ने आज भिनाई थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव निवासी ललित पुत्र भंवरलाल वैष्णव को नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने, उसको बंदी बनाकर रखने तथा उसके साथ बलात्कार करने के आरोपों से दोषमुक्त करते हुए बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी ललित वैष्णव के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सरवाड़ में पीड़िता नाबालिग लड़की के पिता ने 8 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पीड़िता को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दस्तयाब कर बयान लिए तो पीड़िता ने अपहरण करने, बंदी बनाने व बलात्कार करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता 14 वार्षिक बालिका होने से उसके द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सरवाड़ ने बाद अनुसंधान पोक्सो न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। पोक्सो न्यायालय में पीड़िता व उसके माता पिता ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व इमरान खान ने बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता व उसके माता पिता द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करने से आरोपी के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं हो सका है, इसलिए आरोपी को बरी किया जावे। जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त करते हुए बरी करने के आदेश पारित करते हुए केंद्रीय कारागृह अजमेर के अधीक्षक के नाम रिहाई आदेश जारी करते हुए बरी करने के आदेश पारित किए। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यवाहक जिला एवं सेशन न्यायाधीश कौशल सिंह की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों एवं जिला के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मासिक बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत 9 लाख रुपए की प्रतिकर राशि अपराध से पीड़ित व उनके परिवार हेतु स्वीकृत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामपाल जाट ने बताया कि बैठक में विशिष्ट न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्राप्त हुए प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए संग्रहित तथ्यों के आधार पर एवं अपराध की प्रकृति के मद्देनजर प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें पीड़ितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति व अपराध के फलस्वरूप कारित क्षति पर पीड़ितों का पुनर्वास किया गया। उक्त के अतिरिक्त जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता उपलब्ध करवाए गए। निःशुल्क विधिक सहायता में कुल 8 प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई। उक्त विधिक सहायता न्यायिक अभिरक्षा में बंदियों व अन्य पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई गई है, जिससे बंदियों को अपने प्रकरण में सहज व उपयुक्त पैरवी का अवसर प्राप्त हो सके। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यथा संशोधित की धारा 12 के अनुरूप तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय पर विधिक सहायता प्रदान कराई जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का पात्र व्यक्ति, महिला एवं बालक, ऐसा व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक हो, विचाराधीन बंदी, प्राकृतिक आपदाग्रस्त व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार, मानव दुर्व्यवहार, बेगारी से पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्राधिकरण की मासिक बैठक में एक प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए पीड़िता को स्वीकृत 5 लाख रुपए की प्रतिकर राशि की वसूली अभियुक्त से किए जाने हेतु कमेटी ने आदेश पारित किए हैं। पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या यथास्थिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यदि ठीक समझे तो व्यक्ति जो उसके द्वारा कारित अपराध के परिणामस्वरूप हुई हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी है, से पीड़ित या उसके आश्रितों को मंजूर किए गए प्रतिकर की वसूली के लिए संबंधित लोक अभियोजक कार्यालय के परामर्श से न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संस्थित करेगा। इस प्रकार वसूली गई रकम पीड़ित प्रतिकार निधि में निक्षिप्त की जाएगी।
उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए यह भी आदेशित किया गया कि संबंधित लोक अभियोजक के परामर्श से पीड़ित आश्रितों को मंजूर किए गए प्रतिकर की राशि को जिसके द्वारा अपराध किया गया है से वसूली की कार्यवाही संस्थित की जाए और बाद वसूली उक्त राशि पीड़ित प्रतिकर निधि में जमा की जाए। उक्त प्रावधान के मद्देनजर प्राधिकरण की मासिक बैठक में 376 भादस में अंतिम प्रतिकर राशि स्वीकृत करते हुए उसकी वसूली आरोपी से किए जाने बाबत आदेश पारित किए हैं। पीड़ित प्रतिकर योजनांतर्गत सफल कहानी के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के संवेदनशील प्रकरण में दिनांक 11 मार्च 2018 को प्रार्थिया का पति सुखवीर मेघदशी परिवर्तित नाम मकान में बैठा था कि मारुति वेन में आरोपी गोपाल, मदन, शंकर व अन्य आए तथा तेज धार वाली कुल्हाड़ी से पति के पैरों पर वार कर काट डाले जिससे प्रार्थिया के पति की मृत्यु हो गई। इस बाबत प्रार्थिया ने दिनांक 11 मार्च 2018 को संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना के बाद से प्रार्थिया को उसके प्रकरण में कहीं से भी आर्थिक सहायता नहीं मिली। प्रकरण प्राधिकरण में पेश होने के एक सप्ताह में ही प्रार्थिया के पति की हत्या पर उसे 2 लाख रुपये अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई।